हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एक और क्लास लेके आ गए हैं। ये क्लास एमटीएस वाले भी ले सकते हैं, एमटीएस वाले इसका हिंदी को स्किप कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं आज हम जीके से। जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग खालिस्तान प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। स्वतंत्रता के समय मतलब 1947, उस टाइम कितने प्रतिशत लोग जो है भारत की जनसंख्या के वो कृषि पर निर्भर थे? तो वो थी आपके ऑलमोस्ट 75%। 75% लोग जो हैं उस समय आज़ादी के समय हमारे कृषि पर निर्भर थे। हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव विधि को खालिस्तान के संविधान से लिया गया है। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव विधि है, जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है, वह लिया गया है आपके आयरिश संविधान से। आयरिश संविधान मतलब आयरलैंड के संविधान से। और साथ ही साथ हमारे संविधान में जो डीपीएसपी भी है, ये भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिया गया है आयरिश संविधान से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस देश में 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी की थी? तो 2019 का एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी आपकी कतर देश ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, यह याद रखें। और इसके साथ एक और चीज़ याद रखें, जो 2022 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, ये भी आपके कतर में हुआ था, जिसे आपकी अर्जेंटीना ने जीता था, जिसका फाइनल जो है अर्जेंटीना ने जीता था, याद रखें फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग खालिस्तान वर्ष पहले चीन में हुआ था। तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार जो है वो चीन में हुआ था, और यह कब हुआ था? 7000 साल पहले। ठीक है फ्रेंड्स, 7000 साल पहले जो है वो चीन में रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? तो खेड़ा किसान आंदोलन की मुख्य मांग जो थी वो राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, ये थे किसानों की मुख्य मांग। ठीक है फ्रेंड्स, जो खेड़ा सत्याग्रह था ये कब हुआ था? ये भी याद रखें, ये हुआ था आपका 1918 में। और इसी सत्याग्रह को आपका कहते हैं फर्स्ट असहयोग आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम की खालिस्तान पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है। तो यह है आपकी कलामंडलम कल्याणी कुट्टूयम्मा। ये जो है मोहिनीअट्टम की सबसे फेमस नृत्यांगना है। ठीक है फ्रेंड्स, और मोहिनीअट्टम याद रखें, मोहिनीअट्टम जो है आपका शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम है आपकी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक है मोहिनीअट्टम जो महिलाओं द्वारा होता है, और एक है आपका कथकली जो पुरुष करते हैं, कथकली। ठीक है फ्रेंड्स, केरल के ही पुरुष जो है कथकली करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बगैर दस्तावेज कुल व्यय को खालिस्तान में वर्गीकृत करता है। जो बजट का जो दस्तावेज होता है वह योजनागत और गैर योजनागत व्यय में कुल व्यय को जो है वर्गीकृत करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पिक द ऑड वन आउट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी छोड़ दो फ्रेंड्स, इसको मैं आगे कराऊंगा। क्या है ये? इंग्लिश में हो गया है, इसे समझ में आ सकता है, लेकिन ये बिना ऑप्शन के नहीं बनेगा। इसका मैं पीडीएफ ऐड करना भूल गया था, थोड़ी देर में ऐड करके मैं बताता हूँ। अगला क्वेश्चन करते हैं, तब तक हम, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2004 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, H2SO4 इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ। तो जो H2SO4 है, जिसे अन्य हम जो है सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं H2SO4 को, तो उसका फार्मूला जो है वो उसे क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है इंग्लिश में। तो इसे कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। ठीक है फ्रेंड्स, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, याद रखें। ये भी इंग्लिश में आ गया है, आपके एग्जाम में पेपर हिंदी में आएंगे, एक आध क्वेश्चन है जो इंग्लिश में हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़ झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है? तो ये दिया गया है आपके अमर सिंह जी को। इन्होंने जो आपदा के समय बहुत मदद की है वहाँ, तो इनको
एक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खालिस्तान में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया गया। तो ट्रिपल तलाक जो था मुस्लिम धर्म में, वह कब निरस्त हुआ? कोर्ट के द्वारा। तो ये हुआ था आपके सन 2017 में। 2017 में इसे कोर्ट द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया, अवैध असंवैधानिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुंगा के रूप में मनाया जाता है? तो पेड्डा पांडुंगा के रूप में मनाया जाता है आपके आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति त्यौहार को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें मकर संक्रांति जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 14 या फिर 15 जनवरी, ये 2 में से किसी एक दिन में मनाया जाता है। ठीक है, और अलग अलग एरिया में इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे गुजरात में उत्तरायण, जो गुजरात है वहाँ जो है गुजरात स्टेट में मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, और जो अन्य और पतंग महोत्सव भी इसी टाइप, पतंग महोत्सव भी संक्रांति के समय ही मनाया जाता है। और असम में जो बिहू होता है वो 3 अलग अलग डेट्स में मनाया जाता है, तो एक बिहू जो है वो इसी डेट में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बिहू भी जो 3 अलग अलग बिहू है उनमें से एक अलग बिहू है ना जो इसी डेट में मनाया जाता है। और एक फेस्टिवल आपका मनाया जाता है दक्षिण भारत में, पोंगल भी यही डेट में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कुछ भी इसके साथ याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? तो ये बनाए थे आपके कृष्णामाचारी श्रीकांत जी ने। इन्हें के श्रीकांत बोलते हैं। आपने कभी कभी इनकी आवाज़ जो है कमेंट्री में सुनी होगी, अभी ये कमेंट्री करते हैं क्रिकेट में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये याद रखें जो हम 1983 का फाइनल हुआ था वो हुआ था आपके इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, ये दोनों के बीच हुआ था। और इंडियन टीम के उस टाइम कैप्टन थे आपके कपिल देव जी। जो कपिल देव जी थे वो उस टाइम इंडियन टीम के कैप्टन थे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कुछ याद रखें। और इसके बाद भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण खालिस्तान के उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाते हैं। तो ये जो है मानसून गर्त जो है वो अक्टूबर नवंबर के दौरान जो है आभासी गति के कारण सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण उत्तरी के मैदानों में शिथिल हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगले कुछ क्वेश्चन जो है इंग्लिश में है, लेकिन अच्छा ये लास्ट वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम जो है वो केरल में किया जाता है। मोहिनीअट्टम का संबंध केरल से है। और मोहिनीअट्टम के साथ एक और है कथकली, कथकली का संबंध भी केरल से ही है। ये दोनों क्या हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या वर्तमान समय में 8 हैं। सभी कौन कौन से राज्य के कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य ये आपको याद रहना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, और कथकली जो है ये पुरुष करते हैं और मोहिनीअट्टम जो है वो महिलाएं करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं लाया हूँ, तो वो ये है, भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया था? तो ये किया था आपके अश्विनी वैष्णव जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है जो आपका इंग्लिश में था, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है आपका अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक। अगला क्वेश्चन है आपका, विषम का चयन करें। जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से एक जो है वो विषम होगा। तो इसमें संकेत दिया है आपके रेशेदार फसलें। ठीक है फ्रेंड, तो इसके अनुसार हमें बनाना है। जो रेशेदार फसल कपास, जूट, सन, हेम्प, ये सभी जो है वो रेशेदार फसलें हैं। लेकिन रबड़ जो है वो पेड़ से प्राप्त किया जाता है। रबड़ को एक जो मिल्क या दूध के फॉर्म में ये प्राप्त होता है। ठीक है, उससे फिर रबड़ बनाया जाता है, आगे चल के कारखानों में बनता है रबड़। अगला क्वेश्चन है, दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर खालिस्तान का कच्चा माल है। तो चूना पत्थर जो है वो सीमेंट उद्योग में कच्चा माल है। चूना पत्थर से ही जो है वो सीमेंट बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अगला क्वेश्चन है, पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित
जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे खालिस्तान पोषण प्रणाली कहते हैं। तो उसे कहते हैं मृतजीवी पोषण प्रणाली। ठीक है फ्रेंड्स, मृतजीवी पोषण प्रणाली कहा जाता है आपकी उस प्रणाली को, याद रखें। अब आज के हम हिंदी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। एमटीएस वाले हिंदी स्किप कर दें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े। तो यहाँ पे तो ये मिस्टेक है, ये तो सही नहीं होगा। बहुत लोग एक साथ दौड़, यहाँ पे दौड़ गलत लिखा है। बहुत लोग एक साथ, ये भी गलत लिखा है। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है यही सही हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। तो बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुसंधान खालिस्तान। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त वाक्यांश का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो अनुसंधान क्या है, अनुसंधान का अर्थ क्या होता है? तो अनुसंधान का अर्थ खोज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, अनुसंधान का अर्थ खोज होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले उपर्युक्त सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वह अतिथि सेवा के तत्पर लिए हैं। यहाँ पे जो है पद क्रम का थोड़ा मिस्टेक दिख रहा है, हमें इसे ही ठीक करना है। तो वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है, ये आना चाहिए आपका। ये इसमें पद क्रम सही है, तो हम इससे रिप्लेस करेंगे, फिर हमारा आंसर जो है वो सही हो जाएगा। फिर है आपका, मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। जी अच्छा होना, जी अच्छा होना, इस मुहावरे का सार्थक अर्थ हमें बताना है। तो इसका जी अच्छा होना का आई थिंक होगा तबीयत ठीक होना। ठीक है फ्रेंड्स, जी अच्छा होने का है तबीयत ठीक होना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो जल का पर्यायवाची होता है आपका नीर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें नीर। इसके साथ अन्य पर्यायवाची याद रखें, जैसे कि तोय और वारी, और वारी के साथ अम्बू, अम्बू के साथ याद रखें पानी। ये सभी जो है जल के पर्यायवाची हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि को दूर करने के लिए रेखांकित भाग का उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। तो इसका आगे का क्वेश्चन ये है हमारा, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े व्याख्याता माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सूट नहीं कर रहा है, ये जो रेखांकित भाग है, तो हमें रिप्लेस करना चाहिए और ऑप्शन से। एक अच्छे वर्चक, वर्चक तो नहीं कहेंगे, बड़े अच्छे वक्ता, वक्ता थोड़ा जुड़ रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं ऑप्शन। एक उत्कृष्ट विश्लेषक, ये भी जुड़ रहा है। एक बड़े साहित्यक, साहित्यक थोड़ा अजीब लग रहा है, तो सबसे बेस्ट जो है ये ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन 3। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो एक उत्कृष्ट विश्लेषक माने जाते हैं, यही आपका आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र, जो षड्यंत्र शब्द है इसका पर्यायवाची नहीं है। इसमें 3 ऑप्शन जो होंगे वो पर्यायवाची होंगे और एक ऑप्शन जो है वो पर्यायवाची नहीं है। तो दुर्भिसंधि ये आपका पर्यायवाची है। साजिश भी षड्यंत्र को कहा जाता है, कुचक्र भी षड्यंत्र को कहा जाता है। ये साजिद, साजिद का अर्थ षड्यंत्र नहीं होता, तो यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की उचित पूर्ति कीजिए। ठीक है, श्याम मीरा खालिस्तान खिलौने लाया, श्याम मीरा खालिस्तान खिलौने लाया। तो इसमें है श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया, ये ऑप्शन आपका सूट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके। तो जो ये वाला पार्ट है आपका, गिने ना जा सके, इसके लिए हमें एक शब्द चुनना है। तो जिसे गिना ना जा सके उसे क्या कहते हैं? हम उसे कह सकते हैं अनगिनत। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे गिना ना जा सके उसे कहते हैं अनगिनत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचानें। मैंने हाथ जोड़ दिया, यहाँ पे जो दिया वाला दिख रहा है क्वेश्चन में, ये हमें थोड़ा गड़बड़ नज़र आ रहा है, तो आपका आंसर होगा 4। ठीक है फ्रेंड्स, और जहाँ तक यहाँ पे अगर दिया भी होता तो दिया ऐसे लिखा जाता है, ना कि बड़ी की मात्रा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करे। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त प्रार्थना शब्द का सही अर्थ।
जो प्रार्थना शब्द है ऊपर दी गई लाइन में, उसमें प्रार्थना का सही अर्थ पूछ रहा है हमें। तो प्रार्थना का सही अर्थ उस लाइन में होगा आपकी तर्क से अपनी बात रखना, नहीं ये तो नहीं हो सकता। आग्रह पूर्वक विनती करना, हाँ ये थोड़ा सूट कर रहा है। विनय पूर्वक विनती करना, ये भी सूट कर रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। और अपनी बात मनवाने के लिए कहना, तो अपनी बात मनवाने के लिए कौन कहेगा, तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला, विनय पूर्वक विनती करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भगवान दिवाकर जीवनदायी हैं। भगवान दिवाकर जो है वो जीवनदायी हैं, तो रेखांकित शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो दिवाकर किसका पर्यायवाची है, दिवाकर जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है फ्रेंड्स, और सूर्य के अन्य पर्यायवाची भी आप याद रखें, जैसे भानु, भानु के साथ याद रखें भास्कर, भास्कर के साथ याद रखें रवि, सूर्य सूरज। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी खालिस्तान खिल गई। तो उसकी मुस्कान खिल गई, ये लिखेंगे, नहीं ये सूट नहीं कर रहा है। आंखें खिल गई, ये भी सूट नहीं कर रहा है। चेहरा खिल गया होता है, अगर चेहरा होता तो चेहरा खिल गया होता। यहाँ पे आंसर आएगा बाछे, एसएससी में बाछे सही आंसर माना है। समाचार मिला तो उसकी बाछें खिल गई। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अरे सांप कहाँ गया। अरे सांप कहाँ गया, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। कहाँ जो है वो साधारण क्रिया विशेषण है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ जो है वो साधारण क्रिया विशेषण है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नाप तोल कर खर्च करने वाला मितभाषी, ये वाला हमें थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि जो नाप तोल कर खर्च करता है उसे मितभाषी नहीं, उसे मितव्ययी या अल्पव्ययी या कंजूस भी बोल सकते हैं, कंजूस, कृपण, ये सभी आता है तो सही होता, बाकी तीन जो है वो सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर फर्स्ट वाला ही होगा। बाकी आगे के जो क्वेश्चन है गद्यांश, उसे आप खुद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको रीजनिंग भी दिया है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है, इसकी PDF आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस करें, ये आपके स्कोर को बूस्ट करेगा। MTS वाले भी रीजनिंग और मैथ्स का प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो आपके लिए क्वालिफाई नेचर का होगा। वो अगर आप क्वालिफाई करोगे तभी आपको T2 एग्ज़ाम या जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है जिसका मेन इफेक्ट होगा आपके सिलेक्शन में, उसमें बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।